जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरे खुद का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आगे चल के लाइव करूँगी, लाइव करके तब मैं सारा शुक्राना सत्संग अपनी संगत को बताऊंगी। लेकिन शायद मैं अभी कुछ और रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हुई थी गुरुजी के स्वरूप के सामने शायद, लेकिन गुरुजी को मेरा जो बोलना मैं चाहती हूँ शायद वो आज ही गुरुजी को बुलवाना है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अभी यही अरदास करी थी कि गुरुजी आप ही बुलवाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि शुक्राना सत्संग भी इतने सारे होते हैं कि समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या बोलूं। बैठी तो मैं दूसरा सत्संग बोलने के लिए थी संगत जी। संगत जी, ये मैं कैसे बताऊं कि पिछले टाइम में आप ये लगा लो कि कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, कुछ संगतें कहती हैं, लेकिन हाँ वो इसलिए भी कहती हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डराना संगत के साथ कि ये ज़रूर सुनो या शेयर ज़रूर करो, या बहुत ही ज़्यादा गलत भी हो रहा है गुरुजी के नाम पर। संगतों को डराया जा रहा है, जो नई संगत हैं, जो नहीं समझती हैं अभी सारी चीज़ें, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़ें कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। और हम क्या करें क्या ना करें संगत जी, उनको समझ में नहीं आता ये चीज़ें। बाकी अगर इस तरीके की मैसेज अगर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, अगर इस तरीके के सत्संग आपके सामने आते हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि हमें ये सुनने का टाइम नहीं है और गुरुजी को बुरा लग जाएगा, तो संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरुजी बस अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं, किसी भी वहम में पढ़ने के लिए मना करते हैं। हाँ, आप सत्संग सुने, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे। ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपके लिए ही होता है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ के कि अगर आप नहीं भी सुन पा रहे हैं तो गुरुजी की मर्जी होगी, ठीक है गुरुजी आप जानो। अगर आपको सुनने का टाइम है तो आप सुन सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके वहम करना या टेंशन लेना वो आपको नहीं करना है संगत जी। जैसे मेरी मम्मी भी हैं, अगर कोई होगा अरे बेटा, मुझे तुरंत कॉल करेंगी, बेटा मेरे पास तो ये मैसेज आया है, इतने बार पाठ करो, तो मैं कैसे करूं? तो मैं मम्मी को वही समझाती हूँ। या और भी संगत जैसे हैं, कई तरीके के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि बेटा ये क्या करें। तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि कुछ संगत आजकल ऐसी भी हो गई है कि सिर्फ अपने व्यू बढ़वाने हैं, लाइक करवाने, तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना। तो सिर्फ आपको गुरुजी का ध्यान करना है। अगर आप सत्संग भी सुनते हैं तो वो भी गुरुजी के लिए ही सुनने होते हैं कि हमारे कष्ट करते हैं, हमारा कल्याण होता है, हमें गुरुजी की महिमा के बारे में पता लगता है। लेकिन जहाँ हमें गलत चीज़ें अगर मिल रही हैं कि तुम्हारे घर में ये है, निकालो, ठीक है एक बार सुन लिया, समझ में आता है गुरुजी से, गुरुजी हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, आप जानो, इस तरीके से, तो बिल्कुल भी उन मैसेजों पे आप ध्यान ना दें, परेशान ना हो, ठीक है संगत जी। इसी के साथ अभी फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे ज़्यादा आप मंत्र जाप करें जब भी आप परेशान हों, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, सिर्फ गुरुजी को माथा टेकें, गुरुजी के स्वरूप से बात करें और गुरुजी का मंत्र जाप करें। आपके सारे रास्ते निकल आएंगे,
सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे ख़त्म होती हैं संगत जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे कर्मों में होती ही हैं। कुछ परेशानियां भी ऐसी होती हैं कि जो बाकी तो गुरुजी सारे कष्ट काट देते हैं, सिर्फ हमें 10% ही भुगतने पड़ते हैं, लेकिन वो भी ऐसे भुगतने पड़ते हैं कि हाँ वो हमारे कर्म में हैं ही। तो अगर आपको कोई परेशानी आ भी रही है संगत जी, तो आप ये सोचो कि हाँ ये हमने कुछ कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो कि हमें ये, क्योंकि इसी जन्म में गुरुजी हमारा सारे जो कर्म हैं वो काट देते हैं। और एक ये भी इंसान को ये चीज़ें होती हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो अक्सर ये सवाल होता है लोगों का कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जितना पूजा पाठ करो उतनी ही परेशानियां आती हैं। तो संगत जी ये सारी परेशानियां इसलिए आती हैं कि जो इंसान पूजा पाठ करता है तो भगवान ये सोचते हैं कि जो इसके 84 लाख या कितनी ही योनियां जो होती हैं उनमें धीरे धीरे कर्म ना कट के सारे कर्म इसी जन्म में मैं अपने बच्चे के कटवा दूं, पूरे करवा दूं और उसको बंधन से मुक्त कर दूं। इसलिए ये सारे दुख आते हैं। जो इंसान ज़्यादा, कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ हम करते हैं हमें तो इतने ही दुख मिलते हैं और लोग तो सुखी हैं। तो ये जो दुख होता है असलियत में ये हमारा सुख होता है, जो कि हमें जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त करता है, जो हमें अगले जन्म में भुगतने के लिए नहीं छोड़े जाते हैं। तो हमारे सद्गुरु, हमारे गुरुजी महाराज करते हैं कि सिर्फ 90% तो वो खुद अपने ऊपर लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही भुगतने पड़ते हैं, वो भी कि मेरे बच्चे आगे अगले जन्म में ये सब ना भोगें। इसलिए जो भी परेशानियां, अगर हमें थोड़ा सा दुख भी सहना पड़ता है वो कि हमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके लिए भी आप ये सोचो कि ये हमारे कर्म में था, गुरुजी काट रहे हैं, और सुकून से शांति से गुरुजी के चरणों में समर्पित होकर उस कष्ट को सोचें कि हाँ ये हमारे कर्म पूरे हो रहे हैं, जिससे कि हम आगे जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, गुरुजी की शरण में चले जाएंगे। और बाकी पता नहीं, मैं जो गुरुजी ने बुलवाया मैं तो कुछ और ही सत्संग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए बैठी थी संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। शायद गुरुजी को यही बुलवाना था कि बहुत सी संगत बहुत परेशान हो रही है, तो प्लीज़ आप परेशान ना हो सत्संगों को लेके, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर हाँ गुरुजी मैसेज के ज़रिए भी बात करते हैं, लेकिन आप स्वरूप से बात तो करके देखो, अपने मन को एकाग्र करके, अपनी आँखों को बंद करके इस तरीके से बात करके देखो। और अगर आपके सामने बार बार कोई मैसेज आ रहा है तो आप देखो, बाकी इतना मैसेज में घुसो मत, इतना ज़्यादा, मतलब कि पता नहीं ये हमारे लिए हैं, पता नहीं हम ये कैसे करें, अगर ये नहीं करेंगे तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपना व्यू पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो संगत जी इसको इतना ज़्यादा मतलब सीरियस ना लें, ठीक है, सीरियस ना लें। ये इस गुरुजी का ही संदेश है, शायद मैं गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने ही ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे गुरुपा कभी अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते। अब आप चाहे उनके सत्संगों को लेके दुखी रहें, चाहे अपने कर्मों को लेके दुखी रहें, अगर आप इतने ज़्यादा दुखी हैं तो इसका मतलब आपको गुरुजी पे विश्वास नहीं है। इसलिए गुरुजी पे विश्वास करें। अगर अच्छा मैसेज है तो भी गुरुजी जाने, ठीक नहीं लग रहा है मैसेज तो भी गुरुजी जाने, अगर हम सुन रहे हैं सत्संग को तो भी गुरुजी जाने, अगर हम सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं तो भी गुरुजी जाने। तो सब आप गुरुजी को समर्पित कर दें और खुश रहें, टेंशन ना लें, सब गुरुजी संभालेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कुछ समझ या कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं संगत जी। अगर आपको अपना सत्संग शेयर करना है
तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, अच्छे शब्दों में, साफ़ सुथरे शब्दों में लिखें ताकि मुझे समझ आए, मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो और मैं आपके सत्संग को शेयर कर सकूं और आपको लिंक सेंड कर दूंगी संगत जी। और वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप भेजना चाहते हैं तो अपनी ही आवाज़ में, तो आप वो भी भेज सकते हैं, मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी। अब यहीं हम अपना जो भी सत्संग है, शुक्राना सत्संग तो हो ही नहीं पाया, लेकिन हाँ शायद इसमें भी गुरुजी की मर्जी है, इसमें भी लख लख शुक्राना गुरुपा। शायद आपने किसी संगत के लिए यह संदेश भेजा होगा, यह मैसेज भेजा होगा, तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अगर किसी संगत को उसके जवाब के सवालों के जवाब मिले हों तो संगत जी शुक्राना ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में शुक्राना ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हे मेरे गुरु जी महाराज, मेरी यही गुरु जी से अरदास है कि हे गुरुपा, जो भी दुखियारे हैं, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, भूखे को खाना मिले, प्यासे को पानी मिले, दुखियारे को दवा मिले गुरुपा, सबको जो चाहिए वो मिले, बस मेरी यही अरदास है मेरी गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।